कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई कहानियां सुन सकें। बहुत वर्षों पहले एक समृद्ध राज्य था। राज्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सुव्यवस्थित था। लोग मेहनती थे और जीवन शांति से चलता था। इस राज्य के राजा बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन ईमानदार थे। उनका नाम था राजा रुद्रसिंह। राजा रुद्रसिंह स्वभाव से गंभीर थे, कम बोलते, ज्यादा सोचते। जब वे दरबार में बैठते तो मंत्री भी 2 बार सोचकर बोलते। रानी समीक्षा राजा की बिल्कुल विपरीत थी, हंसमुख, तेज बुद्धि वाली और बातों में थोड़ी चटपटी। जहां राजा चुप रहते वहां रानी बात शुरू करती। जहां राजा नियम देखते वहां रानी इंसान देखती। प्रजा कहती थी, राजा तौलते हैं और रानी नापती है। राजा और रानी के बीच प्रेम था, लेकिन वह प्रेम बहुत शांत था। झगड़े कम, चर्चाएं ज्यादा। राजा कभी कहते, तुम बहुत हंसती हो, तो रानी जवाब देती, और आप बहुत कम हंसते हैं। इसी तरह हल्की फुल्की बातों में जीवन चलता रहता। राज्य में 3 मुख्य मंत्री थे। बाहर से बहुत भले दिखते, अंदर से थोड़े चालाक। वे राजा के विश्वास पर काम करते थे और राजा भी उन्हें पूरी तरह भरोसेमंद मानते थे। रानी यह बात समझती थी, लेकिन सीधे कुछ नहीं कहती थी। वे इंतजार कर रही थी, सही समय का। एक साल राज्य में अनाज की कमी हो गई। लोग शिकायत करने लगे, लेकिन दरबार तक पहुंचते पहुंचते बात हल्की हो जाती। मंत्री कहते, सब ठीक है, थोड़ी कमी है, संभाल लेंगे। राजा संतुष्ट हो जाते। रानी सुनती थी, लेकिन मानती नहीं थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, आज हम महल में भोजन नहीं करेंगे। राजा चौंक गए, तो कहा। रानी मुस्कुराकर बोली, जहां प्रजा खाती है। दोनों साधारण कपड़ों में बाहर निकले। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। वे एक गरीब घर में बैठे। वहां एक स्त्री ने पतली रोटी और थोड़ा सा साग परोसा। राजा ने पहली बार समझा कि भूख क्या होती है। रानी चुपचाप सब देखती रहीं। लौटते समय राजा मौन थे। महल पहुंचकर बोले, मंत्रियों ने सब सच नहीं बताया। रानी मुस्कुराई, मैं तो बहुत पहले से जानती थी। अगले दिन दरबार में राजा ने मंत्रियों को बुलाया। न कोई गुस्सा, न कोई चीख। बस एक सवाल पूछा, आखिरी बार आप गांव कब गए थे? तीनों मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने आदेश दिया, आज से 1 महीना आप तीनों अलग अलग गांवों में रहकर काम करेंगे। रानी भीतर ही भीतर मुस्कुराई, बाहर से शांत रहीं। जब मंत्री महल से निकले, बाहर से शांत दिखे, लेकिन भीतर से गुस्से से भरे थे। उन्हें लगा कि राजा ने उनकी इज्जत उतारी है, और वह भी रानी के कहने पर। तीनों मंत्री अलग अलग गांव भेज दिए गए। पहला मंत्री एक छोटे से घर में रहा। न नरम गद्दे, जमीन पर बिस्तर। रात को मच्छर, दिन में गर्मी। पानी लेने के लिए 2 कुएं दूर जाना पड़ता। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि गांव में रहना दरबार में बैठने जितना आसान नहीं। खाना देर से, काम ज्यादा, और कोई मंत्री साहब कहकर झुकता नहीं। दूसरा मंत्री खेती वाले गांव में रहा। सुबह होते ही लोग उसे खेतों में ले जाते। उसे भी साथ चलना पड़ता। पैरों में छाले, हाथों में फफोले। एक किसान ने पूछा, साहब, अब समझ आया कि बारिश देर से आए तो क्या होता है? मंत्री जवाब नहीं दे पाया, बस सिर हिला दिया। तीसरा मंत्री बाजार वाले गांव में रहा। वहां रोज लोग शिकायतें लेकर आते। कोई कर कम करवाना चाहता, कोई रिश्वत की आदत से बात करता। लेकिन यहाँ कोई खास लाभ नहीं था। मंत्री को पहली बार एहसास हुआ ईमानदारी से काम करना कितना कठिन होता है। दिन बीतते गए।
एक हफ्ते में मंत्री थक गए। 15 दिनों में गुस्सा आने लगा। 20 दिनों में अहंकार टूटने लगा। महीना पूरा होने पर तीनों मंत्री मिले। कपड़े मैले, चेहरे सूखे, आंखों में थकान। लेकिन बदलाव तीनों में एक जैसा नहीं था। एक मंत्री सच में बदल गया, दूसरा आधा बदला, तीसरा भीतर से और ज्यादा चालाक हो गया। उसी तीसरे ने बाकी दो को भड़काया। बोला, यह सब किसकी वजह से हुआ? राजा तो सीधे हैं, रानी ही सब चलाती है। दूसरे ने कहा, हाँ, पहले ऐसा कभी नहीं था। पहला मंत्री थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लेकिन रानी को गलत साबित तो करना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि रानी पर सीधा वार नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे जाल बुनेंगे। राज्य लौटने पर मंत्री बदले बदले दिखे। राजा ने खुशी से स्वागत किया। रानी सब समझ रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। अब साजिश शुरू हुई। दरबार में मंत्री धीरे धीरे राजा से कहने लगे, प्रजा में चर्चा है कि रानी ज्यादा हस्तक्षेप करती है। अगले दिन सीमावर्ती राज्य में अफवाह है कि रानी विदेशी सलाह लेती है। तीसरे दिन खजाने का खर्च बढ़ा है। लोग कहते हैं रानी की योजनाओं की वजह से। राजा दुविधा में पड़ गए। रानी से प्रेम था, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी भी। एक दिन अचानक खजाने में गड़बड़ी दिखाई गई। दस्तावेजों में रानी की अनुमति दर्शाई गई। रानी को बुलाया गया। रानी शांत रहीं। बोली, यह दस्तावेज झूठा है। मंत्रियों ने कहा, सबूत मौजूद हैं। राजा ने पहली बार रानी को संदेह से देखा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रानी के बारे में बातें फैलने लगी। कोई कहता, रानी बहुत चालाक है। कोई कहता, वह राजा को अपने वश में रखती है। रानी समझ गई कि अब सीधे लड़ना सही नहीं। एक शाम रानी ने राजा से कहा, राज्य और राजा दोनों मुझे प्रिय हैं, लेकिन आज राज्य में मेरे कारण अशांति है। राजा चुप रहे। रानी ने धीरे से कहा, मैं कुछ समय के लिए राज्य छोड़ रही हूँ। राजा चौंक गए, यह सब गलत है। रानी मुस्कराई, सच को समय चाहिए। अगली सुबह रानी साधारण वस्त्रों में महल छोड़कर चली गईं। न कोई घोषणा, न कोई शोर। प्रजा समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। मंत्री भीतर से खुश हुए। उन्हें लगा कि खेल जीत लिया। लेकिन जाते जाते रानी ने एक वाक्य कहा, राज्य छोड़ रही हूँ, समझ नहीं। और उस दिन किसी को नहीं पता था कि रानी दूर जाकर क्या तैयारी कर रही है। मंत्रियों का अहंकार कब टूटेगा? आगे की कहानी हम दूसरे भाग में देखेंगे। आगे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है। दूसरा भाग देखना मत भूलिए। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।